साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी। सभी लोग जानते हैं आज 28 मार्च है और मैं हूं इस समय गाज़ियाबाद के नेहरू मार्केट में डॉक्टर अंबेडकर जो पार्क है उसमें। और मेरे साथ जो ख़ास अतिथि हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। लगभग 80 के दशक से भी पहले से वो समाज में काम कर रहे हैं। बड़ी छोटी सी उम्र के अंदर बामसेव में इन्होंने ज्वाइन की थी और तब से लगातार समाज सेवी के रूप में वो काम कर रहे हैं, विनोद कुमार पन्ना। और वर्तमान में जो गाज़ियाबाद में डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समिति है उसके वो आजीवन सदस्य हैं। और चूँकि 15 दिन बचे हैं और गाज़ियाबाद के अंदर पिछले कई दशकों से बाबूजी मेला लग रहा है 3 दिन का, 13, 14, 15 तारीख का जो मेला लगता है उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और वो इस बार आपकी समिति के ऊपर भी है। तो क्या अपना एक तो पहले इतिहास बताइएगा हम लोगों को कि कहाँ से आपने शुरुआत की थी? शुरुआत तो मेरी जो लगभग जब मैं 21 साल का था तो बामसेव में से मेरी स्टार्ट हुई थी। 78 से जो है मैं बामसेव से जुड़ा और 79 में गाज़ियाबाद ज़िले का सबसे पहला और सबसे कम उम्र का मैं संयोजक रहा हूँ जो है। मान्यवर काशीराम जी ने बड़ी जिम्मेदारी दी थी। कल्लूपुरे मोहल्ले में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था जिसमें बहुत सारे लोग आए थे जो मेरे से बहुत सीनियर थे और मैं तो बच्चे की तरह ही था जो है, ज़्यादा सामाजिक का ज्ञान भी नहीं था। लेकिन सभी लोगों ने वो मौर्य का ज़माना और ये जगजीवन राम का ज़माना था, उस टाइम उनके फॉलोवर ज़्यादा थे। तो जब काशीराम जी की ने जब स्टार्ट किया था तो कोई सुनना नहीं चाहता था जो है, लेकिन उनकी लगन और उनके जो बड़ा विजन देखने के बाद में उन्होंने हमें भी इस मिशन से जोड़ा। और जब जोड़ा तो हमने धीरे धीरे उसको स्टार्ट किया। मेरे गाज़ियाबाद जिले की मेरे कंधों पे जिम्मेदारी आ गई, लेकिन उसमें सबसे पहले बनवारी लाल सिद्धार्थ हैं, उन्होंने मेरा सहयोग दिया। डॉक्टर चरण सिंह जी हैं और बहुत सारे लोग थे हमारे कल्लूपुरे मोहल्ले से, बैजू थे जो है। और बाद में महेंद्र सिंह, रामेश्वर दयाल और मुकुल तोमर और प्यार, बहुत सारे लोग इस मिशन से। और जो उत्तर प्रदेश में आज जो देख रहे हो ये कुछ लोग इसमें कुर्बान हुए हैं। दान है या मेरे साथियों का इंटरेस्ट नहीं रहा। हमने आज जो बाबा साहब को समझा है। दिल्ली परिवहन निगम में नौकरी करता था मैं, 39 साल मैंने नौकरी करी है। दिल्ली परिवहन रिटायर हो गया था। बाकी मैं कल्लूपुरे मोहल्ले का रहने वाला हूँ। उसके बाद उनकी जिम्मेदारी दी गई। पहला जो ऑफिस है ये बुद्ध विहार है, उसके ऊपर जो है ऑफिस खोला और उसका काशीराम जी ने उद्घाटन किया जो है। आप थे साथ में? हाँ बिल्कुल, मैं साथ में था जो है। और वहाँ शंकरानंद शास्त्री जो बाबा साहब के जो सहयोगी रहे हैं, और नागपुर में यदि आप दीक्षा भूमि में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा उनके फोटो हैं। तो बाबा साहब के सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री। उन्होंने किताब भी लिखी है। वो राजनगर में रहते थे। चूँकि वो हैवी थे, थोड़ा वजन उनका ज़्यादा था तो वो तो नहीं चढ़ पाए जो है, क्योंकि लकड़ी का जीना था बुद्ध विहार पर दीनागढ़ी में। तो वहाँ पर वो उन्होंने बाबा साहब का जो मान्यवर काशीराम जी ने उसका उद्घाटन किया और धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। हमारे जितेंद्र जी थे, उन्होंने फिर आजीवन शादी ना करने का निर्णय लिया और पूरे उन्होंने किया। लेकिन बाद में परिस्थिति बदली और तो उन्होंने शादी कर ली जो है। तो पूरी ज़िंदगी उन्होंने भी वो बढ़ के कितने हजारों लोग इस मिशन से। लेकिन मैं देखता हूँ कि आज उनमें से शायद कोई दिखता नहीं है, क्योंकि राजनीति में कुछ लोग अब हमारे बीच में है भी नहीं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे हैं भी नहीं। और आज हम बामसेव के जो लोग हैं पुराने, सब लोग रिटायर हो गए हैं। कुछ लोग एक्सपायर दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, चाहे खोपरा गड़े है, चाहे डी के खापड़े है, SK पाटिल, सिंगाड़े जी हैं, मनोहर आटे हैं, नागपुर से जो है अजीत राम थे रेलवे से। कितने लोगों ने इसमें बड़ी कुर्बानी दी है और ख़ास करके कुर्बानी दी है उनकी मिसिजों ने जो है। कभी 10 आदमी आ रहे हैं, कभी 20 आदमी आ रहे हैं, 50 आदमी आ रहे हैं। उनका खाने पाने की व्यवस्था उन्होंने हस्बैंड को 18 मार्च 1956 को जब ये कहा ने कि मैंने समाज के लिए सोचता था कि लोग ये समाज आगरा में ये समाज की सेवा कर पाएंगे। लेकिन मैं देखता हूँ कि क्लर्कों की भीड़ इकट्ठी हो गई है, अब संभालने में लगे हुए हैं। तो बाबा साहब ने 1956 को 18 मार्च को बाबा साहब ने कर्मचारियों को नालायक घोषित किया था। लेकिन जिन्होंने इस चीज़ को महसूस किया अपनी तो वो सारे लोग बामसेव में आगे जो है। तो हमने भी यही मौसम, जो भी हम आज हैं, चाहे वो जो भी हमें फैसिलिटी मिल रही है, चाहे को कुछ भी मिल रही है, तो ये जो है हमें उसी की बदौलत मिल रही है जो है। तो आज हम जो है जो भी बच्चे हैं, चाहे हमें मकान है, कार है, जो भी मान सम्मान, केवल बाबा साहब की वजह से। और बाबा साहब नहीं होते
तो यदि आज उन्होंने हमारे साथ इतना किया ना होता तो आज इतने अच्छे सीएस और बड़े बड़े मंत्री जो बन रहे हैं बाबा साहब की देन है। तो उस फर्ज को हम आज निभा रहे हैं जो है। हम देखते हैं जो गाजियाबाद जो पार्क का सौंदर्यकरण चल रहा है, मंच भी नया बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। तो क्या मतलब जो 3 दिन का जो मेला है उसके परिप्रेक्ष्य में क्या आपका बयान रहेगा? हाँ सर, ये 3 दिन का बहुत सालों से 20-25 साल से लगभग जो है ये जो है क्या नाम, यह मेला 3 दिन का लगता है और गाजियाबाद में बहुत बड़ा उत्साह रहता है। जुलूस भी निकलता है 14 तारीख को और उससे 3 दिन के लोग यहाँ जो दुकानें निकलती हैं, मेला लगता है। से लोग हाँ उसको हाँ अटेंड करते हैं। हाँ, तो उसमें बिल्कुल जो है इसमें मेला लगता है। तो ये बहुत खंडर सा था, लेकिन कि अशोक संत जी ने ये करता है और उन्होंने गाजियाबाद का चुनाव भी लड़ा था जो 85 में लगभग जो है। तो उनके प्रयास से अनिल जो अग्रवाल जी है उनके ये जो स्टेज बनाया संसद कोटे से बनवाया, तो इसमें अशोक संत जी का बहुत योगदान है। और रही इस बाबा साहब की मूर्ति लगभग 40 साल दशक पहले जो कलावती थी वाइस चेयरमैन थी नगर निगम में, उनके प्रयास से, जबकि बहुत सारे समाज के लोग हापुड़ मोड़ पर ये चाह रहे थे कि मूर्ति लगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वहाँ धूल देगी और वहाँ जो लोगों को रुकने की जगह नहीं है। तो हमने कलावती जी का साथ दिया, जो उन्होंने ये बनवा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये उन्हीं की देन है। तो गुरु ने यहाँ का इसका उद्घाटन किया था और उस वक्त चूंकि मेरे पिताजी आरपीआई में काम करते थे और मेरे नाना जी पार्लियामेंट में वो आगे जो है, तो मेरे पिताजी ने उनसे मिलकर के गुरदयाल सिंह उनको यहाँ किया था और जी ने इनको ढिल्लो जी ने, लेकिन उनका नाम निशान यहाँ कहीं पत्थर भी सब गाना इतिहास सब है। जो नए लोग आते हैं वो अपने अपने इतिहास को करते हैं। बाकी जो मेला धूमधाम रहेगी जो है और बड़े उत्साह जो है गठित होगी। जी को दास अध्यक्ष चुने गए हैं, शायद राहुल जी, बहुत ही उल्लोल ये प्रोग्राम बनता है यहाँ। 14 अप्रैल 15 अप्रैल 3 दिन लाखों की संख्या में पूरे देश से लोग यहाँ हाँ, यहाँ काफ़ी लोग हैं, आसपास से भी बहुत लोग आते हैं और यहाँ बैठने की जगह नहीं होती। भव्य इसको सजा जगह, लोग अपनी अनुसार भंडारे भी लगाते हैं, कोई खीर बांट रहा है, कोई छोले भटूरे, कोई चने लगा रहा है। तो अपने अपने हिसाब से लोग यहाँ बहुत बड़ा भंडारा टाइप से जो है लक्ष्य में जो है, तो बहुत बढ़िया उल्लास के साथ में काम हो। स्टेज है और मैं चाहूँगा कि भाई सभी लोग इसे और भी और तो साथियों 13, 14, 15 पिछले कई दशकों से डॉक्टर अंबेडकर पार्क में बाबा साहब के जन्म में 3 दिवस मनाया जाता है। करें अपनी सामान को 15 अप्रैल उसी हिसाब से आप इस पार्क में आ सकते हैं। पार्क का जो समय है कितने बजे से कितने बजे तक होता है? हाँ सर, लगभग 6 बजे के बाद ही मतलब यहाँ स्टार्ट हो जाता है और सारे हाँ कुछ स्टॉल लगते हैं, खिलौने लोने का, खाने पीने का सब स्टॉल मतलब लगते हैं यहाँ पर जो है। और शाम को स्टार्ट हो जाता है, 13 इसका उद्घाटन होता है, किसी न किसी व्यक्ति से कराते हैं। 14 अप्रैल को शहर में वो लगभग 11 जाते हैं और एक जो कोई भी, और 13 तारीख को सांस्कृतिक प्रोग्राम और भोला साहब पे चिंतन करते समझ को इनवाइट किया जाता है। क्या मेरे के डॉक्टर अंबेडकर आप निकल और देखिए कितना बड़ा है जो कर रहा है। खबर के बारे में क्या आपका कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके चैनल इस समय क्योंकि चैनल बढ़ रहा है, परिवार बड़ा हो रहा है, आर्थिक स्थितियों से भी गुजरना पड़ रहा है, तो नीचे जो ज्वाइन डिटेल भरकर हमको आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। बहुत बहुत